Good evening, students. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? नॉइज ज्यादा आ रहा है? ओके। हेलो, स्टार्ट करूं? आवाज सही आ रहा है अभी? ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्रोकरेज के बारे में। ओके। और प्रैक्टिस सेट 4.4 मैंने दिया था आप लोगों को होमवर्क करने के लिए। ओके। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है? ठीक है, अभी सही है? चलेगा ना? आवाज सबको क्लियर है ना? ओके ओके। थोड़ी सी वो नॉइज आएगी क्योंकि इधर ही एक मतलब कि शादी वगैरह चल रहा है किसी का, तो वही वहां से नॉइज आ रहा है। ओके। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मेरा आवाज क्लियर है तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास को। ओके। ओके अनुज, थैंक यू। सो धीरज, आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था। ओके, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। और किसी को कोई डाउट है 1 to 5 में? ओके ओके, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिस्टर डी सौजा परचेज 200 shares of face value 50 rupees at premium of 100. He received 50% dividend on the shares. After receiving the dividend, he sold 100 share at a discount of 10 rupees, right? And remaining shares were sold at a premium of 75. Okay. For each trade he paid the brokerage of ₹20. ओके, यहाँ पे देखिए ब्रोकरेज जो है वो परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रोकरेज जो है वो आपको पर ट्रेड दिया हुआ है। ओके, ईच ट्रेड दिया हुआ है ना, मतलब एक बार जो परचेज किया या फिर सेल किया, ठीक है, आपने एक बार, तो मतलब अगर आपने मान लीजिए एक बार आपने परचेज किया तो 20 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ओके। फाइंड वेदर मिस्टर डी सौजा गेंड और इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मिस्टर सौजा जो है वो, उन्होंने 200 शेयर परचेज किया है जो कि फेस वैल्यू 50 रुपीज है और प्रीमियम जो है उसका वो 100 रुपीज है, राइट? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि पर शेयर का जो है कॉस्ट कितना है। ओके, पर शेयर कॉस्ट कितना है, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच शेयर। तो वो आपका कितना होगा, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ईच शेयर। कॉस्ट ऑफ ईच
शेयर। तो कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच शेयर, मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसका मार्केट वैल्यू यानी कि एमवी। ठीक है, तो एमवी निकालने के लिए क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ये है आपका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये कितना हो जाएगा, देखिए फेस वैल्यू कितना है 50 रुपीज है, तो 50 प्लस प्रीमियम कितना है 100 है, तो 100, तो फेस वैल्यू सॉरी मार्केट वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 150। ठीक है, वन शेयर का जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है 150 रुपीज। तो उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट, टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो मार्केट वैल्यू कितना है 150 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 200। तो ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 200, यानी कि ये हो गया 30,000, राइट, 30,000 रुपीज। अब हमने ये निकाल लिया कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है। ओके, और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड जो है वो 50% का डिविडेंड है ऑन द शेयर। ओके, मतलब डिविडेंड 15%, 50% उसने रिसीव किया है। तो आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। ठीक है, मतलब डिविडेंड रिसीव करने के बाद उसने क्या किया है, शेयर को 100 शेयर को उसने 10 रुपीज डिस्काउंट पे उसने सेल कर दिया है, और बाकी जो बचा उसको 75 रुपीज पे। ओके, तो सबसे पहले हम डिविडेंड रिसिप्ट निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड रिसिप्ट, डिविडेंड डिविडेंड रिसिप्ट डिविडेंड रिसिप्ट ऑन ईच शेयर कितना होगा, फेस वैल्यू का 50% होगा ना, तो 50 इंटू 50/100, ये कितना हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया आपका 25 रुपीज ईच डिविडेंड, मतलब डिविडेंड रिसीव्ड ऑन ईच शेयर कितना हो गया 25। ओके, तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा, टोटल डिविडेंड ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 200 है, एक शेयर पे उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है 25। ओके, तो 200 शेयर पे 200 इंटू 25, तो ये हो गया 5000।
ओके, अब हम निकालते हैं कि आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड वो क्या करता है, शेयर को 10 रुपीज डिस्काउंट पे वो सेल करता है। कितना शेयर को? 100 शेयर को। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, ईच की जगह 100 कर देते हैं। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स at discount of at a discount of ₹10। क्या होगा ये? इक्वल टू 100 इंटू, अब डिस्काउंट पे शेयर है तो कितना होगा इसका मार्केट वैल्यू? फेस वैल्यू 50 है और डिस्काउंट 10 रुपीज है, तो यानी कि यहाँ पे 50 माइनस 10 होगा, 50 माइनस 10। ओके, तो ये हो गया आपका 50 माइनस 10 कितना होगा? 40। 40 इंटू 100 ये हो गया 4000। ये हुआ ₹4000। अब ये हमने निकाल लिया 100 शेयर पे जो उसने सेल किया है उस पे कितना उसने उसको कितना रिसीव हुआ, 4000 उसने रिसीव किया 100 शेयर सेल करके। ओके, और बाकी जो शेयर बचा है रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितने होंगे? 100 तो उसने 10 रुपीज डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है, और बाकी जो 100 है उसको 75 रुपीज प्रीमियम पे बेच रहा है। तो इसके लिए निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या हुआ? 100 शेयर, ठीक है, रिमेनिंग शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 75। कितना होगा ये? 100 इंटू 50 प्लस 75, तो 50 प्लस 75 कितना हो गया? 125। ओके, ये 125 होगा इंटू 100, तो ये हो गया 12,500। ठीक है, तो 100 शेयर उसने 4000 में बेचा है 10%, 10 रुपीज डिस्काउंट पे, और 75 रुपीज प्रीमियम पे 100 शेयर को सेल किया है, जो कि 12,500 उसने रिसीव किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक समझने में कहीं किसी को कोई दिक्कत? नो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे कि टोटल कितना होगा उसने, ठीक है, टोटल कितना वो मनी रिसीव करेगा सेलिंग करने के बाद। तो टोटल मनी कितना रिसीव करेगा? टोटल सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू 4000 प्लस 12,500। तो ये हो गया 16,500।
ठीक है। टोटल सेलिंग उसने कितना किया है, 16,500 का। ओके, तो ये हो गया, उसने टोटल सेलिंग इतना का किया। और उसने अमाउंट कितना रिसीव किया है, उसने अमाउंट टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना का किया है, ये 30,000 का। ओके, टोटल डिविडेंड रिसीव उसने कितना किया है, 5,000। ठीक है, 5,000 उसने डिविडेंड के रूप में रिसीव किया। और टोटल उसने जो सेल किया है उससे कितना मनी रिसीव किया, 16,500 का। ओके, मतलब कि टोटल उसने कितना अमाउंट रिसीव किया, तो टोटल अमाउंट, टोटल रिसीव्ड अमाउंट कितना होगा, टोटल, टोटल रिसीव्ड अमाउंट इक्वल टू 5,000 डिविडेंड से रिसीव किया है, प्लस सेलिंग प्राइस से उसने 16,500 रिसीव किया है। तो ये कितना हो गया, 21,500। ठीक है, इतना उसने अमाउंट रिसीव किया है। और उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 30,000 का। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर ईच ट्रेड ही पेड 20 रुपीज ब्रोकरेज। ठीक है, मतलब एक बार उसने अगर कोई मतलब सेल किया या फिर परचेज किया, तो उसको 20 रुपीज ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा था। ठीक है, तो उसने कितना बार सेल किया है, मतलब कि ट्रेड किया है, एक बार तो उसने खरीदा है। तो जब खरीदा है तब उस टाइम में क्या है, उसको 20 रुपीज देना पड़ा होगा। फिर एक बार 100 शेयर जो है वो सेल किया है, तो उसके लिए 20। फिर एक बार फिर से जो रिमेनिंग शेयर्स था उस पर भी उसको 20 रुपीज ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ा। यानी कि उसने 3 बार ब्रोकरेज चार्ज दिया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है, ये भी तो उसने इन्वेस्टमेंट ही ना किया है। ठीक है, तो इसने इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि ये 20 + 20 + 20 ये 60, जो कि इसमें ऐड होगा। ओके, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो टोटल ब्रोकरेज चार्ज निकाल लेते हैं। टोटल, टोटल ब्रोकरेज चार्ज, 20 × 3 इक्वल टू 60 रुपीज। तो नेट इनकम कितना होगा, नेट इनकम, नेट इनकम उसका कितना हुआ, 16,500 उसका, उसने इतना बेचा है। ठीक है, सॉरी, उसने इतना रिसीव किया था, 21,500। और उसने इतना ब्रोकरेज चार्ज दे दिया, तो इसी में से जाएगा, तो -60 कर देते हैं, तो ये हो गया। 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 40 होगा, ये 4, और ये 21 ही होगा। ठीक है, 21,440 रुपीज उसने, उसका नेट इनकम है। ठीक है, तो उसने इतना रुपीज जो है, इतना रुपीज उसको उसको इनकम हुआ है। ठीक है, शेयर सेल करने के बाद, और उसने 30,000 इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 30,000 उसने इन्वेस्ट किया और उसने 21,440 पाया, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
बताओ। लॉस हुआ यहाँ पे, तो लॉस इक्वल टू लॉस इक्वल टू 30,000 माइनस 21,440। तो ये कितना हो गया? 60। और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 होगा। और 30 यहाँ पे 29 हो गया। 29 माइनस 21 यानी कि 8। ठीक है, तो उसको 8,560 रुपीज का लॉस हुआ। ओके। और पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में? मतलब उसको उसने गेंड हुआ या फिर लॉस इनकर्ड हुआ? तो लॉस हुआ। और हाउ मच? तो 8,560 रुपीज। ओके, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। जब नोट हो जाएगा तो आप डन लिखेंगे। ओके। नोट हो गया?
Okay. Next page. Mm, ठीक है, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके। नया चैप्टर आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया सबने? धीरज, अनुज, यस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। ओके। प्रोबेबिलिटी आपने सुना होगा ना इससे पहले? ओके। तो प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, random experiment and its outcomes, sample space and event, probability of an event। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक यहाँ पे कन्वर्सेशन है, उसको देख लेते हैं टीचर और स्टूडेंट सबके बीच में। तो इसको कोई रीड करेगा क्या? अनुज, धीरज, यस, कोई रीड करोगे? ओके, यस, स्टार्ट। अनम्यूट योर सेल्फ। Teacher, friends, this box contains folded sheets. The number of sheets is externally the same as the number of students in our class. Each student should pick one sheet. Names of different plants are written on the sheet. No two sheets bear the same name of the plant. Let us see who gets the sheets having the name Basil. Name a line in the order of
your roll number. No one will unfold the cheats until the last student takes his seat. Aruna, Okay. sir, Okay, Dheeraj, continue. Sir, I am the first one in the line, but I do not want to pick a cheat first, as the possibility of getting Basil cheat from all the cheats is very low. नेक्स्ट, आगे कंटिन्यू करो. Sir, I am the last student in the row. I do not want to pick the cheat at last, as the cheat containing the name Basil will most likely be picked up by someone else before my turn. The ओके, first and ठीक है. तो देखो यहाँ पे, जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, और उसमें कुछ, जैसे तुम लोग खेलते हो ना चोर पुलिस, ऐसे एक आपने क्लास में बहुत बार खेला होगा, ठीक है. चोर पुलिस मंत्री ऐसे करके हम लोग बचपन में खूब खेला करते थे क्लासेस में, ठीक है. तो उसमें कुछ नंबर्स हम लोग लिख देते थे, और जो नंबर्स होते थे वो पॉइंट्स होते थे, राइट. तो हम लोग जैसे चार फ्रेंड एक साथ खेल रहे हैं, तो चार चीट्स जो है हम लोग, मतलब चार ऐसे पेपर में उसको हम लोग फोल्ड करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर लिखे होते थे, और उसको हम लोग टेबल पे फेंक देते थे. तो उसमें से कोई एक सबको एक एक सिलेक्ट करना होता है, उसमें से पिक करना होता है. तो वहां से वो पिक करता है, और फिर क्या कहते हैं, फिर वो अपना सब अपना अपना खोल करके, फिर वो उस सबका पॉइंट लेकर के नोट किया जाता है. तो ऐसे हम लोग 10-20 राउंड खेलते हैं. फिर उसके बाद सबका काउंटिंग होता है, जिसका नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका सम जो है नंबर्स का वो सबसे ज्यादा होता है, वो विनर होता है, ठीक है. तो ऐसा तो नहीं है कि सब मतलब कि हर बार किसी को एक ही नंबर आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आता है, ठीक है. तो ये कोई कंफर्म मतलब फिक्स नहीं है कि सब, मतलब जैसे रमेश है, तो रमेश को 1000 वाला ही हमेशा सीट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है. उसी तरीके से एक बॉक्स रखा हुआ है, और बॉक्स में बहुत सारे चीट्स है, जितने कि स्टूडेंट्स है क्लास में, और जो भी चीट्स है उस पे सब पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है. तो एक, जैसे कि एक प्लांट का नाम है बसिल, ठीक है. तो बसिल मतलब कौन से चीट पे है, वो कौन लड़का उठाएगा कि उसको मिलेगा, ठीक है. तो जैसे अरुणा है, वो बोल रही है कि अगर मैं पहले, मतलब लाइन में वो पहले नहीं लगना चाहती है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा वहां पे चीट है, तो उसमें से मतलब मैं एक कोई उठाऊंगी तो हो सकता है वो बसील वाला चीट ना हो, ठीक है. और जरीना जो है वो लास्ट रो में है, लास्ट स्टूडेंट है रो के, ठीक है. तो वो बोलती है कि मैं लास्ट में नहीं पिक करूंगा, क्यों करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि जो बसेल वाला चिट है वो किसी ने ले चुका होगा, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ मतलब कि पहले से एक माइंड में बना हुआ रहता है कि पहले जाएंगे तो हो सकता है ये ना मिले, ठीक है. हो सकता है मिडिल में जाएंगे तो मिल सकता है. तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. क्या मतलब फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टूडेंट है या फिर लास्ट स्टूडेंट है, इस तरीके के वो लोग सोच रखते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, ठीक है. अगर सही है तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्यों गलत है. तो देखिए, हमने तो चीट देखा नहीं, ठीक है. तो कौन से चीट पे, आपका कौन से कागज पे, ठीक है, कौन से पेपर पे वो बसील वाला प्लांट का नाम लिखा हुआ हो, सब पे तो बराबर बराबर का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही पेपर है, ठीक है. तो उसमें कौन से पेपर पे बसील लिखा हुआ है, तो सब पे तो बराबर ही है, चाहे आप फर्स्ट लाइन में आओ, फर्स्ट रो के फर्स्ट स्टूडेंट हो या फिर लास्ट स्टूडेंट हो, बात तो बराबर है. तो मतलब उसी को हम लोग, मतलब यही जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है. मतलब वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है.
तो वहां पे आप पॉसिबिलिटी का अगर बात करोगे तो देखोगे कि जो भी स्टूडेंट है सबके लिए बराबर का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब जो पहले आकर के चीट चीट जिसने उठाया है, या फिर कोई लास्ट में उठाया है, या फिर कोई मिडिल में उठाया है, तो सबके लिए बराबर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई चीज है उसका होने का मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो वही है आपका प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जैसे कि कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली द रेन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। सेकेंड है द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडियन क्रिकेट टीम इन द नेक्स्ट मैच, ठीक है। आई विल श्योरली गेट फर्स्ट क्लास, there is no possibility of polio infection if a child is given the polio vaccine in time, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने सेंटेंसेस देखे, तो यहाँ पे क्या है कि सब में प्रोबेबली या फिर इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ये मतलब हो सकता है, ठीक है। ये कोई एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि ये हो ही सकता है, ठीक है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसका हम लोग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जान सके कि कोई भी मतलब वर्क है या फिर कोई भी चीज है, तो उसका होने का कितना संभावना है, ठीक है, कितना परसेंट संभावना है कि वो हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, उसमें 10 कॉइन्स है, ठीक है। 10 कॉइन्स है, उसमें आपके जो 5 वाले कॉइन्स है, मतलब 5 रुपीज के जो कॉइन है वो 8, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 5 रुपीज के वो 8 है, ठीक है। और 2 रुपीज के कॉइन जो है वो सिर्फ 2 है, ओके। तो वहां पे अगर तुमको बोला जाए कि उसमें से जाओ एक कॉइन लेकर के आओ, तो 5 रुपीज का कॉइन मतलब तुम ज्यादा संभावना है कि तुम 5 रुपीज के कॉइन चूज करके लाओगे, ओके। क्योंकि मतलब बिना देखे तुमको उसमें से कोई कॉइन निकालना है, तो मतलब ज्यादा चांस किसका है कि 5 रुपीज का कॉइन ही तुम्हारे हाथ में आएगा, ठीक है। हो सकता है कि 2 रुपीज का भी कॉइन आपके हाथ में आ जाए, लेकिन मतलब ज्यादा चांस किसका है, 5 रुपीज के सिक्के का है, ओके। तो यही सारी चीजें हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि जैसे कि हम लोग क्रिकेट मैच में देखते हैं टॉस करते हैं, ठीक है। तो टॉस करते हैं हेड और टेल का, तो हेड और टेल आने का पॉसिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबिलिटी का। जैसे कि अगर हम एक कोई कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, कोई एक सिक्का हमने उछाला, ओके, तो उसमें क्या क्या आ सकता है। तो सिक्के का 2 हिस्सा होता है, एक होता है आपका हेड और एक होता है आपका टेल, ठीक है। तो हेड आने की और टेल आने की कितना परसेंट संभावना है, तो दोनों का जो है वो दोनों में से कोई आ सकता है, बराबर संभावना है, हेड ही आएगा या फिर टेल आएगा। तो मतलब ये 50% पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, हेड और टेल आने का। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज आपके यहाँ पे 2 होंगे, ओके। मतलब या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। उसी तरीके से कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, ओके। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक एक्टिविटी 3 वाला देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि नाउ थ्रो अ डाई वंस, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग डॉट्स ऑन द अपर फेस, ठीक है। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि अपर फेस पे जो डॉट्स है वो आएंगे, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 1 डॉट आ सकता है, ठीक है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3, 4, 5, 6, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 7 डॉट आ जाए ऊपर, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक कोई कोई भी डाई होता है उस पे 1 से लेकर के 6 तक ही उस पे डॉट्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का अगर बात करेंगे तो पॉसिबिलिटी जो आ सकते हैं
आउटकम्स, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि इतना पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और 7 का अगर बात करोगे तो 7 नहीं आ सकता इसमें, ओके, क्योंकि डाई पे आपका 7 डॉट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस, ठीक है, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये करते हैं कि हम लोग को पॉसिबल मतलब कि जो भी है हम लोग को रिजल्ट पहले से पता होता है कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम क्वाइन को टच करेंगे, ठीक है, तो हेड या फिर आपका टेल आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हमें पता है। और यहाँ पे जब रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात करते हैं तो इसमें मतलब जो भी रिजल्ट आएंगे उसका इक्वल पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। मतलब कि सब पे मतलब 1 आने का क्या संभावना है, ठीक है। तो 1 आने का ये आपका पॉसिबिलिटी है कि मतलब 6 में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो मतलब 1/6 जो है वो पार्ट ये इसके इसके आने का संभावना है, ठीक है, 1/6। इसका भी जो 2 आने का संभावना है वो 1/6 है। उसी तरीके से ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ क्वाइन, throwing a die, picking a card from a set of cards bearing numbers from 1 to 50, ठीक है। पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड, ओके। तो इसमें से कोई भी इवेंट आप करते हो, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो सब में जो चांसेस है वो सेम है। अब बात करते हैं आउटकम्स का, ठीक है। आउटकम्स क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कि जो रेंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, ठीक है, उसमें से रिजल्ट क्या आया, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आउटकम्स। जैसे कि हमने क्वाइन, अगर क्वाइन है उसको मैंने टच किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आया, ठीक है। तो आपका ये जो है ये आपका क्या हुआ, रिजल्ट आउटकम्स हुआ, ठीक है। तो इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन देयर आर ओनली 2 आउटकम्स। क्या क्या आएगा, हेड और टेल। इसके अलावा और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, जब हम एक डाई थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम कार्ड बियरिंग नंबर फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। आपका 1 से लेकर के 50 तक जो है वो नंबरिंग किया हुआ है कार्ड पे, ठीक है। उसमें से आप कोई एक कार्ड मतलब निकालते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका 1 से लेकर के 50 तक, मतलब 50 आउटकम्स आपके वहां पे होंगे, ठीक है। या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 लेकर के 6, मतलब वो 50 तक आएगा, ठीक है। उसके बाद ए कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। कोई प्लेइंग कार्ड है उसमें मतलब कितने कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड में, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या मतलब कि उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड वाला है वो काफी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे आपको इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो आप 10th में हो, फिर 12th में जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, या फिर बहुत सारे तरीके के रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज ये कि आपको ये समझना होगा कि कार्ड पे कौन कौन सा क्या क्या होता है, ठीक है, किस किस टाइप का कार्ड होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो 52 होते हैं, ठीक है। कितने कार्ड होते हैं, 52। अब ये 52 कार्ड्स में से, ठीक है, 26 कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि रेड होते हैं, ठीक है, और 26 ऐसे होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं। जब भी आप कार्ड देखोगे,
जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें 20 मतलब दो ही तरीके के कलर आपको दिखाई देंगे, या तो वो रेड होगा, ठीक है, या तो वो रेड होगा या फिर आपका ब्लैक होगा, ठीक है। जो रेड वाले होंगे वो 26 होंगे और ब्लैक वाले भी 26 होंगे। अब देखो, अब जो है 26 जो है वो रेड कार्ड में से 13 ऐसा कार्ड होगा जिसपे इस तरीके का हार्ट का चिन्ह बना होगा उस पे, ओके। और 13 कार्ड जो होगा वो उस पे डायमंड इस तरीके का बना होगा, ठीक है। 13 डायमंड कार्ड, 13 हार्ट कार्ड। फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्लब, ठीक है। इस तरीके का जो आपका आइकन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लब। और 13 जो है वो स्पेड है, ठीक है। तो हमको पता हो गया यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स, 13 हार्ट कार्ड, 13 डायमंड कार्ड, 13 क्लब कार्ड, 13 स्पेड कार्ड, ठीक है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 13 हार्ट कार्ड है, ठीक है। 13 हार्ट कार्ड में से उसमें भी 13 हार्ट कार्ड सब सेम नहीं होते हैं, सब डिफरेंट होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो एक मतलब उसका अलग अलग नेम होता है। जैसे कि एक आपका, हाँ, एक आपका होता है किंग, ठीक है। जैसे हार्ट में भी एक किंग होता है, डायमंड में भी एक किंग होता है, क्लब में भी एक किंग होता है और स्पेड में भी एक किंग होता है, ओके। और क्वीन जो है वो क्वीन भी सब में होता है। तो ये जो 13 का नंबरिंग है वो सब में कौन क्या क्या मौजूद होता है उसको देखते हैं। तो किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एस, ठीक है। इसको हम लोग इक्का बोलते हैं, ठीक है। आपने इसको सुना होगा इक्का के नाम से। तो एस इसको बोलते हैं, ओके। किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एस। तो देखिए ये हो गया आपका 3 कार्ड, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके 10 कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो 10 प्लस 3 मतलब 13 कार्ड्स। तो 13 हार्ट के भी होते हैं, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 स्पेस स्पेड, ओके। तो आगे बात करेंगे। तो किंग, क्वीन, जैक आर नोन एज फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड किसको बोलते हैं, फेस कार्ड जो किंग, क्वीन, जैक, तो ये 3 ऐसे कार्ड हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, ओके। इन ईच पैक ऑफ कार्ड्स देयर आर 4 कार्ड्स ऑफ किंग, 4 कार्ड्स ऑफ क्वींस एंड 4 कार्ड्स ऑफ जैक, ठीक है। मतलब इसमें भी किंग, क्वीन और जैक होता है, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। सब में किंग, क्वीन, किंग, क्वीन और जैक होता है। तो इसमें 3 इसमें हुआ, 3 इसमें हुआ, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक और किंग, क्वीन और जैक, ठीक है। तो ये 3 + 3 + 3 ये कितना हो गया, 12, ठीक है। तो एक आपका जो कार्ड होता है, ठीक है, उसमें 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये क्या होता है, इफ अ डाई इज थ्रोन एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अपीयर ऑन द अपर फेस। It means that each number is equally likely to occur. However, if a die is so formed that a particular face comes up most often, then that die is biased. Okay. In this case, the outcomes are not likely to occur equally. ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा है कि अगर हम कोई एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें 1 से लेकर के 6 तक जो है वो उसी में से कोई एक अपर फेस पे अपीयर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वली लाइकली, मतलब आउटकम्स हो गया, ठीक है। मतलब कोई एक ही उस पे दिखेगा। लेकिन अगर किसी डाई पे हमने क्या किया है, उस पे नंबरिंग जो है वो 1 to 6 को हटा करके कुछ अलग कर दिया है, ठीक है। जैसे वहां पे 1 1 1 ही कर दिया, या फिर 1 1 3 टाइम्स कर दिया, 2 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। तो वो हो गया आपका जो डाई होगा वो वैसा डाई जो है वो बायस्ड होगा, और उस कंडीशन में ये इक्वली लाइकली आउटकम्स वो नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद है आपका हेयर वी एज्यूम दैट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट आर फेयरली और अनबायस्ड a given number of outcomes are said to be equally likely if none of them occurs in preference to others. For example, if a coin is tossed, possibility of getting head or tail are equal. ठीक है। जब हम एक कॉइन को टस करते हैं तो हेड और टेल आने का जो संभावना है वो इक्वल है। ठीक है। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, दोनों मतलब कुछ कोई भी आ सकता है, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी जो है वो सेम है। A die having numbers from 1 to 6 on its different faces is thrown। ठीक है। जब हम कोई डाई थ्रो करते हैं जिसपे 1 से लेकर के 6 तक नंबरिंग किया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे है, मतलब डॉट है, तो सब मतलब 1 2 3 सबका आने का जो पॉसिबिलिटीज है वो सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके। अगर वही जैसे कि ये जो है आपका डाई, तो इस डाई में क्या मतलब कुछ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे 2 है। ठीक है। तो इस पे भी मतलब 2 डॉट्स दे देते हैं, इस पे एक डॉट हटा देते हैं इसका, तो यहाँ पे देखो तो 2 डॉट्स कितने हो गए, 3। और मान लो कि और बाकी सब पे 4 डॉट बना देते हैं, जैसे इस तरीके से, जैसे कि सब मतलब 3 ऐसे फेस पे हम 2 डॉट बना देता हूँ और बाकी पे 3 डॉट बना देता हूँ या 4 डॉट बना देता हूँ। ओके। एक इस तरीके का डाई है जिसपे सिर्फ 2 और 4 ही डॉट है। ठीक है। 1 3 5 और 6 डॉट इस पे नहीं है। ठीक है। 2 और 4 ही है सिर्फ। तो इस तरीके के डाई को हम लोग बोलेंगे बायस्ड डाई है। ठीक है। मतलब इसके साथ पहले से छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है। तो ये बायस डाई है, इसका जो है वो ये जब इसको हम लोग थ्रो करेंगे तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 5.1 है। इसमें क्या है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। मतलब प्रत्येक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो आपको लिखने हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। ठीक है। एक वीक का कोई भी डे जो है वो सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है। ठीक है। तो मतलब एक वीक में कौन कौन से डे होते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है। तो इसको आप लोग 5.1 को घर से करेंगे होमवर्क में। और प्रॉब्लम सेट 4A का 1 से लेकर के 1 to 10 कर लीजिएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 4A। ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4B मतलब कर लेंगे। ओके। तो प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट इन इट? यस अनुज, एनी डाउट? ओके, नो डाउट। अभिज्ञा, आपको कोई डाउट है? ठीक है, तो आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके। आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट।
Avigna, class has end. Avigna, are you there?